तो अगर आपने पुष्पा 2 द रूल नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में मैं पुष्पा 2 की स्टोरी क्या है बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा और कैसे पुष्पा सबकी वाट लगाता है और क्या खास बात है जो इस मूवी ने मात्र 5 दिनों में 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो बिना बकवास किए चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है जापान से, जहां शिप के द्वारा कुछ कंटेनर लाए जाते हैं और उस कंटेनर में लाल चंद्र की लकड़ी भरी होती है और अपने पुष्पा भाव भी इसी कंटेनर में होते हैं। और जब जापानियों ने पुष्पा भाव को देखा तो इन्हें उल्टा टांग देते हैं। फिर जब पुष्पा भाव अपने हाथ छुड़ाते हैं, फिर यहाँ एक तगड़ा फाइट करते हैं। तब पता चलता है कि जापानियों ने पुष्पा भाव का लकड़ी तो रख लिया पर पैसा नहीं दिया था। फिर क्या था, पैसा 8 आना हो या 4 आना, पुष्पा भाव एक पैसा नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए वो जापान चले आए। लेकिन फाइट के दौरान उन्हें गोली जाती है और वो समुद्र में गिर पड़ते हैं। तभी मालूम चलता है कि ये एक सपना था जो पुष्पा भाव देख रहे थे। तो अब हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा भाव पूरे सिंडिकेट का हेड बन चुके हैं और लाल चंदन किसको दिया जाएगा और कब दिया जाएगा और कितने पैसे में दिया जाएगा ये पुष्पा भाव डिसाइड करते हैं। लेकिन अब पुष्पा भाव राजा की तरह जी रहे होते हैं और दुश्मन भी बहुत है। दुश्मनों में पहले नंबर में भंवर सिंह आता है, जिसे पुष्पा भाव ने पहले पार्ट में लंगा करके मारा था। इसीलिए भंवर सिंह शेखावत अपनी पुष्पा से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए शेखावत एक प्लान बनाने के बाद खुद मजदूर बन जाता है और पुष्पा के आदमियों के साथ चंदन की लकड़ी काटने के लिए जाता है और पुष्पा के आदमियों को रंगे हाथ पकड़ लेता है और बहुत मारता है, क्योंकि पुष्पा भाव कभी चंदन की लकड़ी के तस्करी में पकड़ाता ही नहीं है। इसीलिए भंवर सिंह शेखावत मजदूरों का फायदा उठाता है और 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। इसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाव की, जो पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, पर शेखावत उस वक्त नहीं होता है, पर कुछ इंस्पेक्टर लोग मौजूद होते हैं। यहाँ पुष्पा भाव सारे मजदूर को लेने के लिए नहीं आए थे, मतलब एक ही मजदूर को लेने के लिए आए थे और वो सीनू होता है, क्योंकि सीनू की शादी थी। जब पुष्पा यहाँ से सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू को कुटाई लग चुका है और सीनू के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं, जिससे पुष्पा को बहुत गुस्सा आ जाता है और पुष्पा पूरे 230 मजदूरों को छुड़ाता है और साथ में पुलिस स्टेशन को भी खाली कर देता है। जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो वो देख करके हैरान हो जाता है। वो समझ चुका होता है कि पूरे पुलिस वाले को पुष्पा ने खरीद लिया है। इस तरीके से पुष्पा तो इलीगल काम करता है पर साथ में अपने मजदूरों का भी ख्याल रखता है। साथ ही पुष्पा अपनी बीवी श्रीवल्ली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके अगले दिन ये दिखाया जाता है कि श्रीवल्ली सोने की मुकुट भगवान को भेंट करती है। जिस मंदिर में श्रीवल्ली सोने की मुकुट भेंट करती है उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई भी मौजूद होता है, जिसका नाम मुरली होता है और मुरली श्रीवल्ली को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती है। कावेरी पुष्पा को अपना चाचा मानती है। अब दिखाया जाता है कि पुष्पा अपने श्रीवल्ली की हर बात मानते हैं और उस दिन पुष्पा सीएम से मिलने के लिए जा रहा होता है, जिससे जाने के टाइम में श्रीवल्ली पुष्पा से बोलती है कि सीएम से एक फोटो खिंचवाने के लिए। उस फोटो को श्रीवल्ली दीवार पे फ्रेम बना के लटकाने के लिए चाहती है, जिससे पुष्पा श्रीवल्ली से वादा कर चुका होता है कि वो फोटो लाएगा। पर वहाँ जाने के बाद कुछ और हो जाता है। सीएम पुष्पा के साथ फोटो नहीं खिंच पाता है और पुष्पा की बेइज्जती भी कर देता है। ये देख करके पुष्पा को बिल्कुल अच्छा नहीं होता है और बाहर आने के बाद सितप्पा से पूछता है क्या आप सीएम होते तो आप भी मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवाते। जिस पर सितप्पा कहता है मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं जरूर फोटो खिंचवाऊंगा क्योंकि तू मेरा भाई है। फिर पुष्पा कहता है तो बन जाओ सीएम, और सीएम बनने में कितना पैसा लगेगा सो बताओ। तो सितप्पा कहता है लगभग 100 करोड़, पर पुष्पा कहता है मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, तुम ही बनोगे सीएम। जिससे सितप्पा सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी से सीएम बनने की बात रखता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। तभी पुष्पा प्रताप के भाई सुप्पा रेड्डी से 5 करोड़ लेके पहुंच जाता है सिर्फ बात करने के लिए और 25 करोड़ का सोफा भिजवा देता है प्रताप रेड्डी के पास। और पुष्पा प्रताप रेड्डी को ये कहता है कि मैं पैसे की ऐसे ही न दिया बहा दूंगा, लेकिन सितप्पा सीएम बनना चाहिए। मगर सितप्पा को अगर सीएम बनाना है तो पुष्पा को और पैसा चाहिए, जिससे पुष्पा बिचपनिया मुर्गन को हटा करके सीधा सऊदी के हामिद नाम के व्यक्ति से डील करने के लिए चला जाता है। और डील ये होती है कि पुष्पा लाल चंदन 2000 टन देगा और बदले में उसे 4900 करोड़ मिलेंगे। असल डील 500 करोड़ का होता है, मगर 100 करोड़ का वो हामिद का हेलीकॉप्टर रख लेता है। अब दिक्कत ये आ जाती है कि 2000 टन अचानक माल कहां से इकट्ठा होगा और पुष्पा सिंडिकेट के हर एक लोगों को फोन करता है और कहता है उसे चंदन की लकड़ी चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि मंगल सिन्हू की बीवी दक्षानी भंवर सिंह के पास जाती है और कहती है ऐसे चुप मत बैठो और पुष्पा का खात्मा करो, और कहती है कि पुष्पा कहीं बाहर डील कर रहा है जो हजारों टनों का डील है। और साथ में ये बताती है कि सिंडिकेट का एक ऐसा आदमी है जिसे डराने के बाद वो बता देगा कि सारा माल कहाँ रखा हुआ है। मगर भंवर सिंह ऐसा नहीं करता है, उस आदमी को ही मार डालता है।
है और डर फैलाने के लिए। मगर उस आदमी के अंतिम संस्कार पे मंगल सीनू आता है और सभी सिंडिकेट के लोगों के कान भरता है। सिंडिकेट के सभी लोग सिद्धप्पा से बोलते हैं कि भंवर और पुष्पा के बीच सुलह करवाइए। फिर सिद्धप्पा जाता है भंवर सिंह के पास सुलह करने के लिए, मगर भंवर सिंह गुस्से में बोलता है कि उस साले ने मुझे लंगा दौड़ाया था। मगर पुष्पा सॉरी बोल देगा तो सब सेट है। लेकिन सबको यही लग रहा था कि पुष्पा भंवर के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन श्रीवल्ली के समझाने पे पुष्पा आखिरकार सॉरी बोल ही देता है। लेकिन पुष्पा तो सॉरी बोल तो आया, लेकिन अपने ही नजरों में वो गिरा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि किसी के सामने झुकना पुष्पा का स्वभाव ही नहीं था और इस घुसखोर के आगे तो कतई नहीं। फिर पुष्पा वापस जाता है और भंवर की गाड़ी को ठोकते हुए उसे पुल में गिरा देता है। उसी के ऊपर वो मूत भी देता है। लेकिन एक बार फिर भंवर की बेइज्जती हो गई सभी के सामने। भंवर गुस्से में बोलता है मैं तेरा पूरा माल हड़प लूंगा। फिर पुष्पा कहता है मैं अपना माल बाहर देश में बेचने वाला हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। फिर शेखावत हर जगह अपना नाकाबंदी कर देता है। तभी उसे नदी दिखाई पड़ती है जिसमें नाव के बराबर पानी था। तब भंवर समझ जाता है कि चंदन की लकड़ियां रोड के रास्ते से नहीं बल्कि नदी के रास्ते से जा रही है। और वाकई में ऐसा ही होता है कि चंदन की लकड़ियां ट्रक से पानी के रास्ते से जा रही होती है। फिर भंवर सारे पुलिस फोर्स उसके पीछे लगा देता है और कैसे भी करके सारा लाल चंदन जब्त करने में कामयाब हो जाता है। भंवर बहुत खुश होता है कि उसने सारा लाल चंदन पकड़ लिया है, कि मैंने तो सारा सिंडिकेट को हिला दिया है। तभी वो मीडिया में कह ही रहा होता है कि यहाँ पे तभी मंगल सिन्नू देखता है कि भंवर जो पकड़ा है वो लाल चंदन नहीं बल्कि सेंड्रा है। दरअसल सेंड्रा की खासियत ये होती है कि वो सिर्फ ऊपर से लाल होता है और लाल चंदन अंदर से भी लाल ही होता है। यानी कि पुष्पा फिर से भंवर को चूना लगा दिया। फिर भंवर को याद आता है कि जब वो ट्रक को पकड़ा था तो उसने बहुत सारी बैलगाड़ियों को भी रोका था। दरअसल पुष्पा ने सारे लाल चंदन के लकड़ियों को बैलगाड़ी बना दिया था। इस तरह लाल चंदन की लकड़ियों को पुष्पा ने बंदरगाह पहुंचा दिया। अब पुष्पा सभी परिवार के साथ मिल करके जतरा त्योहार मनाने के लिए जाता है। तभी मंदिर में पता चलता है कि श्रीवल्ली गर्भवती है। फिर पुष्पा काली माँ का भेष धर के जतरे में नाचता है। अगर सच कहूँ तो पूरी फिल्म में मुझे यही डांस और ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने इसी सीन को देखने के लिए इस मूवी को 10 बार देख दिया है। दरअसल पुष्पा इस यात्रा में इसलिए नाचता है क्योंकि ऐसा करने से काली माँ प्रसन्न होती है और जो मांगो वो मिलता है। दरअसल पुष्पा को बेटी चाहिए होती है, बेटा नहीं, ताकि बेटी अगर हो तो उसे खानदान का नाम मिले। तभी पुष्पा को श्रीवल्ली गले से लगा लेती है। अब भैया यहाँ नाच गाना चल ही रहा होता है कि पुष्पा के भतीजी को किसी ने छेड़ दिया होता है। फिर पुष्पा उस सभी से भिड़ जाता है और सभी को उठा उठा के कुत्ते की तरह मारता है। तभी वहाँ मोहन आ जाता है जो पुष्पा के शुक्रिया करने के बजाय उसी को सुनाने लगता है कि तू हमें ऐसा इसलिए दिखा रहा है कि मैं तुम्हें अपना लूं, ऐसा हो नहीं सकता है। श्रीवल्ली अपने पति की बेइज्जती सुन सुन करके थक चुकी थी, इसीलिए उसने मोहन को खड़ी खोटी सुनाने लगती है कि नहीं चाहिए आपके खानदान का नाम, रखिए अपने खानदान का नाम अपने पास। पुष्पा के जाने के बाद मोहन उस गुंडे को आधा टकला कर देता है और चप्पल की माला पहना करके उसे गधे पे बैठा के पूरे गाँव में घुमाता है। भंवर और मंगल सिन्नू और उसकी बीवी सीएम के पास जाती है और बोलती है कि पुष्पा को पकड़ना होगा वरना आपकी कुर्सी चली जाएगी। वो कहता है कि हमें मालूम है कि माल रामेश्वरम पहुंच गया है, हमें वहाँ छापा मारने की अनुमति दिला दो। अनुमति मिलने के बाद भंवर छापा मार देता है बंदरगाह पे, लेकिन वहाँ कुछ मिलता नहीं है। पर भंवर पानी में कूद जाता है और पानी के अंदर देखता है चंदन की लकड़ी से बनी बैलगाड़ी नाव से बनी हुई थी। नाव फिर धरले से श्रीलंका के लिए निकल पड़ती है। अब भैया भंवर भी उसका पीछा करता है, पर भंवर को बॉर्डर पार जाने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन भैया मछुआरे जा सकते थे क्योंकि ये पुष्पा भैया का प्लान था और पुष्पा भैया का प्लान कभी फेल ऑफ नहीं होता है। माल पहुंचने के बाद पुष्पा को पूरे पैसे मिल जाते हैं। फिर पैसे को सोफे में भर के पूरे मंत्री को खरीद लेता है। फिर सबके बिकने के बाद आखिरकार सितप्पा सीएम बन ही जाता है। पुष्पा ने अपने जीत से पूरे तख्ते को पलट दिया, वो मात्र इसलिए क्योंकि सीएम ने पुष्पा के साथ फोटो नहीं खिंचवाई थी। यहाँ भंवर इतनी बार हार जाता है कि यहाँ वो पगला जाता है और जो लकड़ियां पकड़ी थी उसी में आग लगा के खुद उसमें जल जाता है। यहाँ मोहन की पत्नी यानी पुष्पा की भाभी सुबह सुबह आती है और बोलती है कि मेरी बेटी यानी पुष्पा की भांजी को किसी ने अगवा कर लिया होता है। अगवा करने वाला और कोई नहीं वही लफंगे होते हैं और 2 करोड़ की मांग करते हैं। मगर मोहन के पास तो पैसे थे नहीं, इसीलिए भाभी ने पुष्पा से मदद मांगने के लिए आ गई। मगर मोहन ने कभी पुष्पा को भले ही अपना न माना, मगर पुष्पा को उसकी भांजी बहुत प्यारी थी। फिर पुष्पा पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देता है कि मेरी बच्ची जहाँ से उठाया वहीं पे वापस चाहिए, वरना बकरे की तरह रप्पा रप्पा काटूंगा। यहाँ सितप्पा पुष्पा को फोन लगाता है और बोलता है जिस लड़के ने तुम्हारे भांजी को उठाया है वो और कोई नहीं, सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी का भांजा पुक्का रेड्डी है, इसीलिए जाने दो, बात को आगे मत बढ़ाओ, तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। वैसे में वो कौन तुम्हारी भांजी है, उसका पिता तो तुम्हें अपना भाई मानता नहीं है। फिर पुष्पा गुस्से में बोलता है कि भाड़ में गया प्रताप रेड्डी, भाड़ में गया तुम, वो बच्ची मेरे घर की उठाई है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे जब पुक्का को पता चलता है कि वो पुष्पा की भांजी है और उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है तो वो उसे फोन करता है और बोलता है कि 5 करोड़ लेके आओ और भांजी को लेके जाओ। फिर पुष्पा वहाँ चला आता है, लेकिन यहाँ पुष्पा को गोड़ हाथ बहान करके साड़ी उड़ी पहना करके बहुत मारता है। पुष्पा कुछ कर नहीं सकता था
क्योंकि यहाँ पे भांजी के कनपट्टी पे बंदूक तान रखा था। फिर उसी के सामने उसके भांजी को कपड़े फाड़ने लगते हैं। फिर पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो मुंह से कट कट के लोगों को मारने लगता है। ये सीन भले ही इलॉजिकल होगा लेकिन इसे देख करके बहुत मजा आता है। सबको मारते मारते पुष्पा के हाथ बुग्गा आ जाता है। फिर यहाँ केशव आ जाता है पुष्पा को रोकने के लिए कि अगर बुग्गा मरा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लाख कोशिशों के बावजूद पुष्पा के हाथों बुग्गा बलि चढ़ जाता है। फिर वहाँ बुग्गा का बाप चला आता है और देख करके दंग रह जाता है और पुष्पा के भांजी के ऊपर गन रखता है और बोलता है कि पुष्पा मैं इसे ले जा रहा हूँ, जो करना है कर ले। फिर क्या पुष्पा बुग्गा के पापा का फुग्गा निकाल लेता है। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि प्रताप के अंदर बदले की आग जल उठती है क्योंकि यहाँ उसका भाई और भतीजा दोनों मर चुका होता है पुष्पा के हाथों। अब भैया घर में आते हैं यहाँ मोहन, जो इन्हें एहसास हो गया था कि वो पुष्पा के साथ अब तक कितना गलत करते आ रहे थे। उन्हें एहसास हो जाता है कि मैंने पुष्पा के साथ बहुत गलत किया, इसीलिए पुष्पा की माँ के चरणों में गिर के माफी मांगने लगते हैं। यहाँ मोहन अपनी बेटी की शादी का कार्ड पुष्पा को देने आते हैं लेकिन पुष्पा उनसे मिलने नीचे नहीं आता। लेकिन मोहन के जाने के बाद पुष्पा फूट फूट करके रोया था क्योंकि शादी के कार्ड पे उसका पूरा नाम लिखा होता है। क्योंकि पुष्पा बचपन से लेकर के आज तक जिस नाम के लिए तरस रहा था वो आज उसको मिल ही गया। थोड़े दिन बाद पुष्पा अपनी भांजी के शादी में जाता है जहाँ मोहन और उसके भाई पुष्पा को गले लगा करके उसको स्वागत करते हैं। यहाँ प्रताप अपने भांजे की बरसी मना रहा था। यहाँ उसे इंतजार रहता है किसी के आने का, मगर वो आया नहीं, पर उसका संदेश उसके पास जरूर पहुंच गया। उस संदेश में एक चिन्ह था जो हमें शादी में भी दिखाया पड़ता है, जो बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहा था। फिर दिखाया जाता है कि दूर कोई खड़ा उस बटन को दबा देता है और बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। फिर ये बताया जाता है कि पुष्पा का अब तीसरा पार्ट आएगा, पुष्पा 3 द रैम्पेज। अब भैया यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। तो मूवी एक मास एंटरटेनमेंट है। देखो अगर मूवी की बात की जाए कि ये इतना कमाई कैसे कर रही है तो भाई पुष्पा भाव का भौकाल है, क्योंकि इस मूवी के कुछ ऐसे फाइट सीन हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। भले ही चाहे वो जतारा वाला सीन हो या फिर रप्पा रप्पा वाला सीन हो, सब मस्त है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना।